जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आहत के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसके गोदाम में आग लग गई है। उसे अब समझ आती है कि ये सारा किया धरा तो तायाजान का है। वो तो यही चाहते थे कि किसी भी तरह से ईमान को ख़त्म कर दिया जाए। वो तो ये चाहते ही नहीं थे कि वो एंटी करप्शन के मामले में फंस जाए, इसीलिए उन्होंने ये सारा ड्रामा खेला। अगर उस दिन ईमान वहाँ पर चली जाती तो वो फ़ौरन ही मारी जाती। इस बात को लेकर आहत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उधर तैमूर के सांस में सांस आ जाती है जब उसे पता चलता है कि आखिरकार ईमान बच गई है, और वो कहता है कि ये तो तुमने अच्छा ही किया बिलाल के उसे बचा लिया, वरना मुझे तो लगा था कि वो इस दुनिया से अब चली गई है। जिस पर कहता है बिलाल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरी होने वाली बीवी है और आप साफ साफ उसकी तारीफें किए जा रहे हैं मेरे सामने। जिस पर तैमूर कहता है, ये ख्याल अपने दिल से हरगिज़ हरगिज़ निकाल देना कि वो तुम्हारी बीवी बनेगी। वो मेरी मोहब्बत थी और मेरी ही मोहब्बत रहेगी और मैं ही उससे शादी करूँगा। उधर आप देखेंगे कि आहत आता है जब मिलने के लिए ईमान से, तो उस पर ईमान कहती है कि अब आप हद से बढ़ रहे हैं और आप जो मेरे खिलाफ साजिशें करते फिर रहे हैं ये कभी भी कामयाब नहीं होंगी। जिस पर कहता है, आहत जानता हूं मैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो बिलाल का हाथ है, तभी तो वो तुम्हें कुछ होने नहीं दे रहा, लेकिन तुम यकीन करना कि मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। उधर आप देखेंगे कि बिलाल को और ईमान का समझाता है और कहता है कि अब तुम्हें समझ आई कि उस दिन मैंने ये रेड क्यों डलवाई थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम तो अपनी जिद में वहां चली जाती और आज जिंदगी से हाथ धो बैठती। जिस पर ईमान कहती है कि आपको मुझे बताना चाहिए था। जिस पर बिलाल कहता है, मेरा बार बार तुम्हें समझाना कि तुम वहां पर रेड मत मारना, लेकिन तुमने क्या समझा है खुद को कि तुम बहुत बड़ी तीस मार खा हो, इसीलिए तुम हमेशा मेरी बातों को इग्नोर करके अपनी मनमानी करने की कोशिश करती हो। जिस पर कहती है ईमान कि अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन आइंदा मैं कोई गलती नहीं दोहराऊंगी। उधर आप देखेंगे कि तैमूर कहता है कि यही शॉर्ट सर्किट क्यों ना बिलाल के लिए किया जाए ताकि वो इस दुनिया से ही खत्म हो जाए। वैसे तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है। उधर आप देखेंगे कि बिलाल की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। इधर ईमान का बाप परेशान हो जाता है और उसे फ़ोन करके कहता है कि बेटा क्या हुआ है। जिस पर ईमान कहती है कि अब्बा फिक्र ना करें, जब तक बिलाल मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होने वाला है। जिस पर कहता है ईमान का बाप, इसका मतलब है कि तुमने बिलाल की बात को फिर रद्द किया होगा, तभी तुम नुकसान उठाने वाली थी। जिस पर ईमान कहती है, अब्बा आखिरी बार गलती हो गई है ना, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी। और ईमान को अपनी वो बिलाल की कही हुई वो बातें भी याद आ रही होती हैं जिसमें बिलाल कहता है कि तुम मेरी मौत का सबब ना ही बनो तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए ईमान को समझ आ जाती है कि हम दोनों ही की जान को खतरा है। वो लोग बहुत ही चालाक और शातिर हैं, ये ना हो कि मेरी गलती की वजह से बिलाल अपनी जान से चला जाए। अब उसे समझ आ ही जाती है। इधर आप देखेंगे कि तैमूर की माँ तैमूर से कहती है कि तुम भी अपने बाबा से किस तरह बात कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि डैड ने कुछ अच्छा नहीं किया, वो ईमान को रास्ते से हटाने के लिए उसे ख़त्म करना चाहते हैं और ये गलत तरीका है। जिस पर ईमान का से तैमूर